अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं करने जा रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टरिंग विद आउट यूजिंग सब, यानी कि फैक्टरिंग के ज़रिए आपने सॉल्व करना है विद आउट यूजिंग, यानी कि आपने इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करना। अब आपको पता तो है, यहाँ पे आपने इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है। आप इसमें क्या करते हैं, इसमें आप मिड टर्म ब्रेक करते हैं। 2 1 द 2, ओके। मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आए। ये मैं पहली वाली एक्सरसाइज में समझा चुका हूँ। -1 तो किसके बराबर आ गया, 0 के। ओके, सॉरी, -3 के। ओके, तो यहाँ तक हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे देखिए -2 और ये -1, 2x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 1x⁴ प्लस 1 = 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मिड टर्म ब्रेक हुई कैसे। मैंने आपको पहले भी बताया, 2 1 द 2, यानी मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 3 आए, ये वाला नंबर। अब ये देखें, -2 और -1 -3 बन गया। अब ये देखें, इस वर्ड की जगह पे मैंने -2x⁴ भी लिखा और -1x⁴ भी लिखा। अब ये देखें, अब हमने क्या करना है, ये पेयर बन गया और ये पेयर। यहाँ पे 2x⁴ है, यहाँ पे 2x⁴ है। यहाँ पे देखें 2 लिखा कॉमन, और यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁴ कॉमन आ गई। ओके हो गया। अब ये देखें, ये 2 का x⁴ में से 2 बाहर चला गया तो 2 बाहर अंदर आ गया। ये सेम है, सेम है, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखें, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, 1 मैंने ले लिया कॉमन। x⁴ बाहर क्या है, माइनस प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, 1 1 द 1। ओके, यहाँ तक आपको सही समझ आ गई। अब ये देखें, 2x⁴ लिखा, ये वाला -1 आ गया। अब x⁴ -1 = 0। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, 2x⁴ -1 = 0, x⁴ -1 = 0। अब ये 2x⁴ है, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1 हो गया। x⁴ ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1, इधर भी 2, इधर भी 2। x⁴ = 1/2। अब देखिए, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। अब आप लिख सकते हैं x = ±1, और इसका भी इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट। अब आप लिख सकते हैं +-1/2। सही है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। पार्ट नंबर 1 इज कंप्लीटेड। ठीक हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। ये देखें जी, आपके सामने पार्ट नंबर 2 आ चुका है। यहाँ पे देखें, आपने फिर वही मिड टर्म ब्रेक करना है विद आउट सब्स्टिट्यूशन मेथड के। 8 1 द 8, ओके। मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 7 आए। ये माइनस का 8 बना लेते हैं और प्लस का 1 बना लेते हैं, तो -7 बनता है कि नहीं बनता। 8x⁴ माइनस 8x⁴ प्लस 1x⁴ माइनस 1 = 0। अभी देखें, हमने ये जो दो वर्ड लिखे हैं, हमने इस वर्ड की जगह पे लिखे हैं -7x⁴ की वजह से। अब ये देखें, एक पेयर बन गया ये और एक पेयर बन गया ये। अब देखें, 8 और 8 कॉमन, x⁴ यहाँ पे 6 है, x⁴ है, 3 कॉमन आ सकती है, तो 8 भी कट, x⁴ में से 3 बाहर आ गया, 3 अंदर आ गया। ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, 8 भी कट, x⁴ भी कट, यहाँ पे आ गया 1। ये वाला प्लस जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे, x⁴ -1 = 0। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ सही समझ आ गई होगी। ठीक हो गया। अब आपने लिखा 8x⁴ प्लस 1 ऐसे, फिर लिखा x⁴ -1 = 0। अब यहाँ तक आपकी बात हो गई क्लियर। अब आपने करना है 8x⁴ प्लस 1 = 0, x⁴ -1 = 0। 8x⁴ माइनस का 1 हो गया,
एक्स की 3 प्लस का 1 हो गया। ओके, अब यहाँ पे 8 इधर भी डिवाइड, 8 इधर भी डिवाइड, 8 8 से कट गया। एक्स की पावर 3 माइनस 1/8 और एक्स की 3 इक्वल 1। इधर भी क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट, इधर भी क्यूब। तो ये x हो गया और यहाँ पे 1/2 आ गया और यहाँ पे ओनली 1 आ गया। सही समझ आई? तो ये पार्ट नंबर आपका 2 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जानिब। ये आपके सामने पार्ट नंबर 3 आ गया। अब ये देखें, ये जो x की 2 है ना, आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर लेना है, इधर भी मल्टीप्लाई कर लेना है और इधर भी। x की 2 मल्टीप्लाई एक्स की 2 प्लस एक्स की 2 मल्टीप्लाई 1/x की 2, 2 मल्टीप्लाई एक्स की 2। यहाँ तक बात समझ आई? ये बन गया x की पावर 4, ये इससे कट हो गया, यहाँ पे आ गया 1 और इक्वल लिख लिया 2x की पावर 2। अब ये देखें, x की 4 लिखा गया, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का हो गया, +1 इक्वल 0। अब इसको फिर आप मिड टर्म ब्रेक कर लें, 1 1 दा 1 मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस का 2 आए। ये देखिए -1 इक्वल -2, एक्स की 4 -1 एक्स की 2 -1 एक्स की 2 प्लस 1 इक्वल 0। अच्छा जी, पेयर और ये पेयर एक्स की 2 2 4 है ना, 2 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, एक्स की 2 कट, यहाँ पे आ गया 1 लिखा, एक्स की 2 बाहर माइनस है, अंदर वाला चेंज हो जाएगा, एक्स की 2 -1 एक्स की 2 -1। ठीक हो गया। अब इन दो में से आप एक लिख लें, ये देख लें, एक्स की 2 -1 इक्वल 0, एक्स की 2 इक्वल 1, इधर भी अंडर रूट, इधर भी अंडर रूट, एक्स इक्वल +-1। अब एक्स इक्वल प्लस का 1, एक्स इक्वल माइनस का 1। ओके हो गया। ये आपका पार्ट नंबर 3 भी हो गया। चलेंगे, अब चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। सही है, सामने आ गया आपके। अब आपने क्या करना है, आपने लिखना है 2 की पावर 2x की जगह यहाँ पे लिख लेना है y की 2, फिर आपने लिखना है 2 की पावर x की जगह यहाँ पे आपने लिखना है y। ओके, अब आपने लिखा 4, 2 की पावर 2x की जगह आपने लिख लिया y की 2 -4 ये वाला, 2 की पावर 2x की जगह आपने क्या लिख लिया y +1 इक्वल 0। अब फिर आपने मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। ठीक हो गया, 4 1 दा 4, 2 2 दा 4, यानी कि -2 -2 -4। अब ये देखें, 4y की 2 -2y +1 इक्वल 0। पेयर पेयर 2y -1 -1 2y -1 इक्वल 0। ओके हो गया। अब आप देखें 2y -1 2y -1, इन दो में से एक का सोल्यूशन कर लें। 2y -1 इक्वल 0, ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का हो गया, इधर भी 2 इधर भी 2, तो y किसके बराबर आ गया 1/2। अब हमारे पास y किसके बराबर था, y किसके बराबर 2 की पावर x के। मैं यहाँ पे y की जगह यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 की पावर x इक्वल 1/2। इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके किसकी हो जाएगी 2 की पावर x 2 की पावर -1, ये 2 2 से कट गया, आपका आंसर आ गया x इक्वल -1। ठीक हो गया। अच्छा जी, पार्ट नंबर 4 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। पहले तो आप सबसे पहले इसकी क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे देखें, राइट 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल दें ऑफ इक्वेशन दैट आर नॉट क्वाड्रेटिक फॉर्म, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो, बट कैन बी रिटन इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। यानी कि 2 एग्जाम्पल दें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म में ना हो लेकिन लिखी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जाएं। ओके हो गया। अच्छा जी, एग्जाम्पल नंबर 1,
ओके, यहाँ पे आपने लिखी एग्जांपल नंबर 1। अच्छा, यहाँ पे x की पावर 4 माइनस 5x की 2 प्लस 4 इक्वल 0। अब आपने लेट्स सपोज x की 4 को किसके बराबर लिखा, y की 2 के। x की 2 को आपने y के बराबर लिख लिया। अच्छा, अब आपने x की 4 जहाँ पे लिखा था वहाँ पे आप लिख लें y की 2 माइनस x की 2 जहाँ पे लिखा था वहाँ पे लिख लें y प्लस 4 इक्वल 0। ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं थी, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। ओके, ये एग्जांपल नंबर 1 होगी। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 की जानिब। अच्छा जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने लिखना है 2 की पावर 2x 5.2 की पावर x प्लस 6 इक्वल 0। अब देखें 2 की पावर 2x आपने ले लिया y की 2 के बराबर, 2 की पावर x आपने ले लिया y के बराबर। अब आपने जहाँ के 2 की पावर 2x लिखा था वहाँ पे आपने लिख लेना है y की 2। जहाँ पे 5 लिखा हुआ वैसे का वैसे 2 की पावर x जहाँ पे लिखा हुआ वहाँ पे आपने लिख लेना है y प्लस 6 इक्वल 0। ये आपकी एग्जांपल नंबर 2 भी कंप्लीट, 1 भी कंप्लीट और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। ठीक हो गया, आपके सामने ये इक्वेशन दी गई है, उसने कहा है राइट एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्व द इक्वेशन। ये आपके सामने हम यहाँ पे लिखते हैं y माइनस 4 की पावर 2 माइनस 7 फिर y माइनस 4 इक्वल माइनस 6। ओके हो गया, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन शुरू करता हूँ यहाँ से सॉल्व करना। अब फर्ज करें मैं लिखता हूँ y माइनस 4 किसके बराबर लिखता हूँ मैं, x के बराबर। ओके हो गया, अब मैं यहाँ पे y माइनस 4 लिखा हुआ था, मैं x लिख के बाय 2 लिख लेता हूँ। समझ तो आ रही है ना आपको। और ये वाला माइनस यहाँ पे 7 y माइनस 4 किसके बराबर लिखा मैंने, x के। यहाँ पे x लिख लें, ये माइनस का 6 है, इधर आके प्लस का 6। ओके हो गया, अगला स्टेप फिर दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0। 1 में टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 1 6 द 6 और 1 कितने होते हैं जी, 7। एक्स का स्क्वायर माइनस 6 माइनस 1x प्लस 6 इक्वल 0। पेयर पेयर, पावर 1 पावर 2, पावर 1 कॉमन आ सकती है, एक बाहर आ गई एक अंदर, x x से कट गया, 6 आ गया माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल 0। ओके हो गया, x माइनस 1 x माइनस 6 इक्वल 0। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है कि हम लिखते हैं x माइनस 1 इक्वल 0, x माइनस 6 इक्वल 0। ये माइनस का 1 है, उधर जाके प्लस का 1, ये माइनस का 6 है, उधर जाके प्लस का 6। अब आपको पता है आपने x किसके बराबर लिया था, y माइनस 4 के। x किसके बराबर लिया था, अब आप x की जगह लिखेंगे y माइनस 4, y माइनस 4 इक्वल 1, y माइनस 4 इक्वल 6। ये माइनस का 4 है, उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ये 6 प्लस 4 हो गया, y इक्वल 5 हो गया, y इक्वल 10 हो गया। ठीक हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो चुका है, ये देख लें। अब ये आपके सामने ठीक हो गया, और फिर ये आपके सामने। इजाज़त है, क्वेश्चन नंबर 6 पे जा सकता हूँ। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, आप ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपने सिर्फ लिखना है टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, लिख लिया। अब आपने इधर भी y की 3, इधर भी 3 125, ये इससे कट हो गया। अब ये देखें, अब आप यहाँ पे इस तरह करें, 3 5 की पावर भी 3 3 3 से कट, y किसके बराबर आ गया, ओनली 5 की। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। इस तरह ये आपकी